इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास के एग्जाम में वृत्त के फिगर पर आधारित किस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दिया है दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री, तो कोण APB यानी AOB का मान 130 डिग्री है। 130 डिग्री है, तो बोला है कि APB का मान बताना है। APB इस कोण का मान बताना है। तो यहाँ पे AOBP एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज AOBP एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यह बिंदु पर यह AP स्पर्श रेखा हो गया और इस बिंदु पर BP स्पर्श रेखा हो गया। ये दोनों स्पर्श रेखा पर त्रिज्या को खींचेंगे तो यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री होगा, यानी यह कोण 90 डिग्री का होगा। फिर यहाँ पे यह त्रिज्या OB खींचे हैं, तो यह स्पर्श रेखा पे ये भी कोण 90 डिग्री का होगा। इस चतुर्भुज के चारों कोण में से 3 गो कोण हमको मालूम चल गया, तो चौथा कोण आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 130, 90 90 जोड़ेंगे तो 90 90, 180, 180 में 130 को जोड़ेंगे तो 180 और 130 मिल के हो जाएगा 0 0 0, 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 1 3, 310 डिग्री हो गया। यानी इस चतुर्भुज के यह तीनों कोणों का योग 310 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से 310 डिग्री को घटाएंगे तो 50 डिग्री प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया है दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। यानी TP और TQ दो स्पर्श रेखा है और इस वृत्त का केंद्र O है। इस प्रकार है कि कोण PTQ 50 डिग्री, तो कोण OPQ का मान बताए। OPQ का मान, इस कोण का मान बताना है। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी तरीका से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है POQT। चतुर्भुज POQT एक चतुर्भुज है और इस कोण का मान 50 डिग्री दे दिया है। और यहाँ पर भी यह जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा और ये भी कोण 90 डिग्री का होगा। तो 90 90 180 हो गया। 180 में 50 जोड़ेंगे तो 180 और 50 हो जाएगा 230। यह तीनों कोणों को जोड़ने पे 230 डिग्री प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे यह चौथा कोण निकालने के लिए 360 डिग्री में से 230 डिग्री को घटाएंगे तो 130 डिग्री होगा। यानी इस कोण का मान 130 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस कोण का मान बताना है। तो इस कोण का मान यह त्रिभुज OPQ में बताना पड़ेगा। तो अब त्रिभुज OPQ में अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस कोण का मान 130 डिग्री प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे OP और OQ वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो OP बराबर OQ हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होता है। यानी यह दोनों भुजा जब बराबर है तो इस भुजा के समूह कोण यह हो जाएगा और इस भुजा के समूह कोण यह होगा। यह दोनों कोणों का मान जो होगा बराबर होगा। तो यह तीसरा कोण हमको 130 डिग्री मिला है और यह दोनों कोण का मान बराबर होगा। तो हम इसको त्रिभुज के योग पे निकालेंगे कि यह कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर
80 डिग्री होगा। अब यहाँ पे कोण ओ का मान 130 डिग्री हमको मिला है, तो 130 डिग्री प्लस कोण क्यू और कोण पी, कोण क्यू और कोण पी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा, यानी दोनों कोणों का योग 2x हो जाएगा। 2x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 130 डिग्री बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब 2x बराबर यह घटेगा तो 50 हो जाएगा, तो 2 से 50 कटेगा 25 बार में, यानी x का मान 25 डिग्री हो गया। यानी 25 डिग्री यह कोण होगा और 25 डिग्री ये भी कोण होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में है दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री। AOB बराबर 40 डिग्री, यानी इस कोण का मान 40 डिग्री दिया है। तो बोला है कोण OAB का मान बताए, OAB का मान, इस कोण का मान बताना है। तो यह क्वेश्चन और इजी है। यहाँ पे OAB त्रिभुज, OAB एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज OAB में यह एगो कोण हमको मालूम है, और OA और OB इस वृत्त की त्रिज्या है। तो OA और OB दोनों भुजा बराबर होगा। जब दोनों भुजा बराबर होगा तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है। तो इस भुजा के सामने वाली कोण यह हो गया और इस भुजा के सामने वाली कोण यह हो गया। यह दोनों कोण बराबर होगा। इसको x मानेंगे तो ये भी क्या होगा, x होगा। और यह तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री प्राप्त होगा, यानी x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 40, यानी 2x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 2x बराबर 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटेगा तो 140 डिग्री प्राप्त होगा। 2 से 140 कटेगा तो 70 प्राप्त होगा, यानी x का मान 70 डिग्री। यह कोण 70 होगा और ये भी कोण 70 डिग्री होगा। तो ऑप्शन डी नंबर यह आंसर होगा।